धर्म किसे कहते हैं? धर्म की कुछ कुछ परिभाषाएं याद कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, काम आएंगी सदा। जो आप ज्ञान लेंगे वो ज्ञान सदा आपके काम आना है। आप यहां आज बैठे हैं, कल आप यहां आए ना आए, सुने ना सुने, पर बातें सदा काम आएंगी। सुन लो बहुत इत्मीनान शांति से चित्त लगाकर। धर्म किसे कहते हैं? धर्म के रास्ते हैं कुछ, उनमें से सुनो। पहला रास्ता है दया। दया को ही धर्म कहते हैं। दया धर्म का मूल है। दया किसे कहते हैं? धर्म को। जिसके भीतर दया है, जो दयावान है, वही तो धर्मात्मा है। उसी के पास तो धर्म है जिसके भीतर दया है। इसलिए आज लोगों के भीतर दया नहीं है। मछली खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं, मार देते हैं स्वाद के लिए। दया होती तो क्यों जीव हत्या करते? तो जीव हत्या बता रही है कि लोग निर्दयी हो गए हैं। दया समाप्त हो गई। दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। क्यों भैया? दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। दया ही नहीं तो धर्म क्या? तो आज धर्म कमजोर पड़ गया। क्योंकि क्या कमजोर पड़ गई? दया। इसलिए कहता हूं, जमाना अपनी दया छोड़ दे तो छोड़ दे भैया, आप लोग अपनी दया ना छोड़िए। दया सब पर करिए। दया, हमारे देश में इतनी दया थी, इतनी दया है कि आज देखो ना, हम सनातनियों की दया, हमारे यहाँ दीपावली आती है तो दीपक जलते हैं, होली आती है तो रंग लगता है। हमारे यहाँ किसी भी त्योहार, पर्व, उत्सव में किसी की हत्या नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज हमारी दीपावली है चलो बकरा काटते हैं, आज हमारी होली है चलो बकरा काटते हैं। नहीं, हमारे यहाँ किसी भी त्योहार में किसी की हत्या नहीं होती। होती है? जो लोग बकरे की बलि मंदिरों में चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। शास्त्र कहीं परमिशन नहीं दे रहा है। यदि हिंदुओं में बलि चढ़ाने की परंपरा होती तो सारे हिंदू चढ़ाते ना। दीपावली में सब क्या चढ़ती, होली में सब क्या चढ़ता, पर नहीं चढ़ता। इसका मतलब हमारे यहां अहिंसा ही परमो धर्मः। वेद क्या कहते हैं? वेद का वाक्य है, बोलो मेरे संग, अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना। हत्या करने को हिंसा कहते हैं और हत्या ना करने को अहिंसा कहते हैं। समझ में आई? तो हमारे यहां अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है। किसको परम धर्म माना है? भैया, भैया को जगाओ। मैया, किसको धर्म माना है? अहिंसा। अब बताओ, दया हमारे देश में इतनी थी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार उन्हें क्षमा कर दिया। दया की। क्यों की? क्योंकि हमारा धर्म ही है, परिभाषा ही है उसकी दया। तो हमारे देश के राजाओं में एक कमी थी कि वो दुश्मन पर भी दया कर लेते थे, और उसी का फायदा इस देश में मुगलों ने उठाया। हमारी दया का फायदा उठाकर उन्होंने रात में आक्रमण कर दिया, जबरदस्ती बंदी बना लिया। हमारे यहां कभी छाती या पीठ पर प्रहार करने की परंपरा नहीं थी। योद्धा से लड़ना है तो चुनौती दो, ए भाई युद्ध करो। ये ऐसे नहीं कि वो खड़ा है आपने पीछे से तलवार मार दी, ये तो अधर्म है ना। संभाजी को छल से ही तो पकड़ा था, नहीं तो कहां मुगलों की औकात थी, ताकत थी कि वो सामने से पकड़ पाते। छल से पकड़ा। वो मीटिंग कर रहे थे, तभी 10,000 सेना ने घेर लिया।
अपनों ने थोड़ा गद्दारी कर दी, उनका पता बता दिया। वरना इनकी मुगलों की क्या औकात थी, क्या ताकत थी कि भारत के राजाओं से ये टकरा सकें। ये तो छल कपट करके, उल्टे सीधे काम करके, इन्होंने छाती पर प्रहार नहीं किया, इन्होंने बांध के मारा है। अरे तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया था तो खोल के मारते दोनों हाथ। तुम कायर थे, नालायक। और इन नालायकों को हमारे देश में महान बताया गया। सिकंदर को महान बनाया गया, बताया खाक महान है। महान थे तो हमारे योद्धाओं के, अब देखो ना, शिवाजी के बेटे हैं संभाजी हैं, अब उनको बंदी बनाया और पकड़ के उनके नाखून नोच दिए, आंखों में सरिया डाल दी, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया होता तो आमने सामने से लड़ते ना। तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया था तो। कायर थे ये नालायक। अब बताओ, गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे, छोटे छोटे, दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया। अब बताइए, इससे बड़े निर्दयी हो सकते हैं ये मुगल लोग? मुगलों की हिस्ट्री निर्दयता से भरी है। उन निर्दयी लोगों का पाठ इस देश में पढ़ाया जा रहा है। मुगलों के बारे में तुम्हारे बच्चों को स्कूल कॉलेज में बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। उनके बच्चों को दीवार में मुगलों ने तो चुनवा दिया। छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे, छोटा वाला बच्चा तो 5-7 साल का था। अब बताओ, क्या कहा बच्चों से? तुम धर्म छोड़ दो, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तुम मुगल बन जाओ। बच्चे बोले मार दो। सोचिए, 7 साल का बच्चा भी सनातनियों का ऐसा था कि मार दो पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये सनातन है। ऐसे रक्षा हुई है सनातन धर्म की। सनातन बहुत महान धर्म है मेरी मां। दुनिया कैसे महान हो सकती है? तुमने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। बच्चों को मारने वाला महान होता है कि कायर होता है? ये नालायक होते हैं, एक नंबर के साले। छोटे छोटे बच्चों को मारना कौन सी तुम्हारी बहादुरी है? लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मुगलों को महान बताया गया हमारे सिलेबस में, पढ़ाई में। इसलिए मेरी मां अपने बच्चों को अपने राम के, कृष्ण के, महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ाया करो, बताया करो। झांसी की रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई है, अहिल्याबाई होलकर। इनके बारे में अब जानने वाले लोग कम है, आज के बच्चे नहीं जान रहे हैं। बताओ, भारत का इतिहास पढ़ाओ। जो अपने इतिहास को भूल जाता है, सोचिए कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे दीवार में चुनवाए, वो धर्म नहीं छोड़े, और आजकल का हिंदू 5,000 रुपए में, 2,000 रुपए में धर्मांतरण करने को तैयार है। पैसे ले ले करके धर्मांतरण कर रहा है। इनको पता ही नहीं कि धर्म की कीमत क्या है, धर्म क्या है। काश इनके, इसलिए कहता हूं, सत्संग किया करो, कथाएं सुना करो, जानो अपने धर्म को। अभी एक छावा करके मूवी आई है, उसमें शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में
पूरा इतिहास है। मैं पहले भी कथाओं में ये सब चीजें बताता था, लेकिन ये चीजें पढ़ाई जानी थी हम सबको। पढ़ाए होते ना तो हमारे रग रग में खून चलता नहीं, दौड़ता। पढ़ाए ही नहीं कुछ। महान गाथाएं जो हमारे राजा महाराजाओं की रही हैं। 13 साल की उम्र में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। 13 साल का बच्चा जीत गए संभाजी। पहला युद्ध उनका 13 साल में। क्या शिक्षा रही होगी। 13 साल का बच्चा युद्ध करके जीत गया और मुगलों से 40 बार युद्ध जीते हैं, एक बार भी युद्ध नहीं हारे। वो तो धोखे से पकड़ लिया। अब हम सो रहे हैं और तुम तलवार से हमारी गर्दन काट दो, तो ये तुम्हारी कोई बहादुरी है क्या। इसलिए दया करो, वहां दया करो जहां सामने वाला दया का पात्र हो। सामने वाला दया का पात्र ना हो तो बिल्कुल दया करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी